मायरा को झांत हुआ कि अर्जुन का ताज, वह ताज जो उसका था, उसे शिवगढ़ ने छीन लिया था। वह सूर्यपुर के राज्य को धोखा देकर उसे अपमानित करने वाला कदम था। मायरा समझ गई थी कि शिवगढ़ के राजकुमार ने कभी उसकी मां के राज के खिलाफ षड्यंत्र किया था। क्या अर्जुन ही उस साजिश का हिस्सा था जो उसके राज्य की ताज की छीना झपटी का कारण बनी थी? अब दोनों के दिलों में गहरी दरार आ चुकी थी। अर्जुन के लिए यह विश्वासघात था। वह नहीं मान सकता था कि उसके राज्य के हाथों उसकी प्रेमिका की मां को मार दिया गया था। वहीं मायरा के लिए यह संघर्ष था। क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार कर रही थी जो उस राज से था जिसने उसके परिवार को नष्ट किया? दोनों के भीतर एक गहरी खामोशी छा गई। क्या उनका प्यार सच में सच था? क्या वे किसी ऐसे रिश्ते में बंधने जा रहे थे जो अंततः दोनों राज्यों को और खतरनाक युद्ध की ओर ले जाएगा? यह वह समय था जब प्रेम और नफरत का संतुलन सबसे ज्यादा सच्चा था, जब हर राज्य की जंजीरें टूटने के कगार पर थीं और हर दिल में यह सवाल था, क्या प्रेम जो दोनों के बीच था वह सच में दोनों राज्यों को एक कर सकता था या फिर उन्हें और गहरे संघर्ष में धकेल देगा? अर्जुन और मायरा ने एक साथ अपनी अंतिम यात्रा शुरू की थी। दोनों के दिलों में प्यार था, लेकिन दोनों जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ उनके नहीं बल्कि उनके राज्यों के अस्तित्व की लड़ाई थी। राजाओं की सेनाएं एक दूसरे के सामने थीं। वह युद्ध की स्थिति में थे जो सिर्फ एक परिणाम दे सकता था, विनाश या शांति। लेकिन अर्जुन और मायरा के दिलों में एक और सोच थी। क्या उनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत विजय बन सकती है या फिर वे वह साहस दिखा सकते हैं जो उनके राज्यों को एकता का पाठ सिखाए? क्या वे इस युद्ध में अपनी सच्चाई को उजागर कर सकते हैं ताकि दोनों राज्य अंततः एक नए रास्ते पर चल सकें? युद्ध का शोर अब बढ़ चुका था। अर्जुन की आंखों में घबराहट नहीं थी, वह सिर्फ एक ही चीज देख रहा था। मायरा की आंखों में वह शांति जो वह चाहता था। मायरा की आंखों में वह साहस था जो उसे इस युद्ध को खत्म करने की शक्ति दे रहा था। फिर वही क्षण आया जब अर्जुन और मायरा ने एक साथ सामने आकर अपने राज्यों के सामने सच का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने राज्यों के महलों में गहरे गहरे इतिहास को उजागर किया कि उनका मिलन सिर्फ एक प्रेम की कहानी नहीं थी, यह दोनों राज्यों के बीच के पुराने शाप को समाप्त करने का रास्ता था। यह वह वक्त था जब दोनों प्रेमियों ने हर एक राजा से कहा, हम दोनों का प्रेम सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, यह हमारे राज्यों को एकजुट करने और शांति लाने का तरीका है। अर्जुन और मायरा ने सत्य का खुलासा किया, वो सच्चाई जो सबको जाननी चाहिए थी। हम दोनों का जन्म एक दुखद भविष्यवाणी से जुड़ा था। हमारा मिलन न केवल प्रेम की विजय है बल्कि हमारे राज्यों की एकता और शांति का मार्ग है। राजाओं ने उनकी बात सुनी, लेकिन अंदर का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। एक नया मोड़ आया जब मायरा ने वह बलिदान दिया जो अंततः शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। वह एक राजकुमारी थी, लेकिन उसने अपने राज्य को बचाने के लिए अपना जीवन देने का निर्णय लिया। उसने अपने शरीर को देवगर्भ के मंदिर में समर्पित कर दिया, जहां से वह पुराना शाप खत्म होता था। मायरा का बलिदान ही था जो दोनों राज्यों को विनाश से बचा लिया। अर्जुन ने अपनी तलवारें नीचे गिरा दी और वह अपना राज्य छोड़कर उसकी पूजा करने गया, जिससे दोनों राज्यों के शासक और प्रजा को यह समझ में आया कि प्रेम और बलिदान ही वास्तविक शक्ति है जो एकता का प्रतीक होती है। अर्जुन और मायरा के संघर्ष और बलिदान ने दोनों राज्यों को वह रास्ता दिखाया जहां केवल एकता और शांति थी। उनके प्रेम ने दुनिया को यह सिखाया कि सच्चे प्रेम में सिर्फ अपनी खुशी नहीं होती बल्कि अपने लोगों और अपने राज्य की भी चिंता होती है। अर्जुन और मायरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम में सिर्फ साथ रहना ही नहीं बल्कि अपने संघर्षों और बलिदानों से भी अपने भविष्य को बदलना होता है।